अक्सर किसानों की आवाज बुलंद करने वाली इनेलो एक बार फिर सड़कों पर है। राज्यपाल से मुलाकात का वक्त न मिलने के बाद इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश में जन आक्रोश प्रदर्शन का ऐलान किया था। इसी कड़ी में आज इंडियन नेशनल लोकदल ने किसानों, मजदूरों और आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सिरसा में जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व डबवाली के विधायक आदित्य चौटाला ने किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से जन विरोधी नीतियों पर चल रही है। हाल ही के दिनों में अत्यधिक बारिश और कीटों के प्रकोप के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, लेकिन अब तक मुआवजे की घोषणा नहीं की गई है। आज ही सुबह मुझे तरकावाली गांव के लोग मिले थे। उनके गांव में पानी खड़ा है, एक मोटर लगा रखी है प्रशासन ने, और उनसे मैंने पूछा भी आपको कितना सहयोग चाहिए। बोले जी 10 मोटरें लगेगी तब पानी निकलेगा। ये तो एक गाँव की बता रहा हूँ, चोपटा में अनेकों गाँव में, हरियाणा में 11 जिलों में जल भराव है। सरकार ने कोई गिरदावरी नहीं की। 50,000 रुपये मिनिमम मुआवजा मांगा है। असल में फसल अगर 1 लाख की है तो भी हमने कहा कि मिनिमम 50,000 रुपये उनको मुआवजा दो और उनकी गिरदावरी दुरुस्त करो, लेकिन सरकार ने कोई गिरदावरी दुरुस्त करने के आदेश नहीं दिए। इसके साथ साथ मज़े की बात देखो, और बड़ी हैरानगी की है कि जहां सरकार बारंबार ढोल पीटती है कि हम किसान हितैषी हैं, आज हरियाणा का मुख्यमंत्री, हरियाणा का मंत्रिमंडल हरियाणा उत्सव मना रहा है 1 तारीख से 3 तारीख, और हरियाणा का किसान मंडियों में लूट रहा है। हरियाणा का किसान खेतों में बर्बाद हो रहा है, छोटा व्यापारी बर्बाद हो रहा है, क्योंकि अगर फसल नहीं बिकेगी, जो छोटा व्यापारी है उसकी दुकान पे सौदा कैसे बिकेगा? क्या वजह? नशा भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। मैं तो ये सोचता हूँ, मुझे तो पहले ऐसे लगता था कि वाकई में हमारे ज़िले में ही नशा है। अब मुझे लग रहा है कि सारे प्रदेश में भी हालत ख़राब है, और अब तो मुझे एक शक और हो रहा है कि ये मुख्यमंत्री हमेशा हंसता रहता है, ये भी नशा करता है। ये नशे में धुत है, इसीलिए फसल बिक नहीं रही, इसीलिए इनको वो ज़मीन नहीं दिखाई दे रही जिन ज़मीनों में पानी खड़ा हुआ। विधायक आदित्य चौटाला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी अपने चरम पर है और सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय केवल घोषणाओं में व्यस्त है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार द्वारा किसानों से की गई MSP पर खरीद की गारंटी की बात केवल कागजों तक सीमित है। मंडियों में किसान अपनी फसलों को औने पौने दामों में बेचने को मजबूर हैं। इनेलो नेताओं ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर भी गंभीर चिंता जताई। आज DAP के लिए ये बात कहते हैं ना विश्व गुरु, अरे DAP के लिए 1 गट्टे के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। जिस किसान के 4 किले हैं उसे 1 गट्टा मिलता है, जिस किसान के 7 किले ज़मीन है उसे 2 गट्टे मिलते हैं। 8-8 घंटे उसका पूरा परिवार, उसके बच्चे, उसकी बेटी, उसकी घरवाली, उसका लड़का लाइन में लगे 1 गट्टे के लिए। विधायक जी, इस तरह से आरोप लगते हैं कि कारपोरेट की सरकार है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं तो एक फूड पर कब्जे की एक मुहिम है? निश्चित तौर पे मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। पूरे दुनिया में, अमेरिका में कोई प्रोडक्शन नहीं है, अमेरिका में खेती नहीं है, गल्फ कंट्रीज़ में खेती नहीं है, पूरी दुनिया में। अभी मैं देख रहा था सतनाम जी कल कि अडानी और अंबानी दुनिया के 600 नंबर पे थे। जब इनकी वो लिस्ट आती है ना, तो ये 600 नंबर पे थे 2014 से पहले। 2014 से पहले इनकी सरकार नहीं थी। मोदी 2014 के बाद बना, आज अडानी अंबानी टॉप 10 में। इतना पैसा उनको आ गया, कैसे आ गया? क्योंकि सरकार के साथ रहे। देसी कहावत है, बीजे कुत्ती चोर रल जाए तो फिर कोई बचा सकता है? इस देश को बचा सकते हैं। और सारा मसला क्या है? नॉर्थ इंडिया, जहाँ से हमेशा किसानी उठी है, जहाँ से हमेशा किसान को जागृत करने के लिए राजनीतिक दलों ने हुंकार भरी है, इस नॉर्थ इंडिया को किस तरीके से ख़त्म किया जाए, इस नॉर्थ इंडिया किसान को किस तरीके से मारा जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा अनाज पैदा करने वाला हरियाणा और पंजाब है। ये पूरी दुनिया में इसको कटोरा कहा गया, तो हरियाणा पंजाब जो जॉइंट था, ये धान का कटोरा, ये फसल निकलती थी। आज इस इलाके के अंदर किसानी को किस तरीके से बर्बाद किया जाए, षड्यंत्र चल रहा है। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं बड़ी कंपनियों को किस तरीके से रास्ते दिए जाएं, क्योंकि किसान अगर कमज़ोर हो गया तो उस पर कर्जा होगा। किसान को अगर DAP नहीं मिली, फसल नहीं होगी। आपने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है, क्या मांग करते हैं आप? मैं तो ये कहता हूँ कि इनको पागल खाने जाना चाहिए, आगरा, वहाँ दवाई लेनी चाहिए, ताकि इनको अमृतसर चले जाएँ। अमृतसर तो इनको डर लगता है, वहाँ किसान बैठे हैं, लठ मारेंगे इनके। ये यूपी वाले लठ नहीं मारेंगे इनको।
आदित्य देवीलाल ने देसी कहावत सुनाते हुए बीजेपी नेताओं पर तंज कसे और कहा कि सरकार में शामिल नेताओं को पागल खानों में जाकर इलाज करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमृतसर के पागल खानों में जाने से बीजेपी नेताओं को डर लगता है, क्योंकि वहां का किसान लठ लेकर बैठा है, इसलिए इन्हें यूपी के पागल खानों में इलाज करवाना चाहिए। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।